जिले के नवीन सरकारी मंडी परिषद में कई सालों से आवारा छुट्टा पशु सांड और भैंसों ने आतंक मचाया हुआ है। आपस में झगड़ते आवारा पशु मंडी परिसर में सब्जी खरीदने आई महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं मंडी में फल सब्जी के थोक विक्रेता मंडी में घूम रहे आवारा छुट्टा पशु भैंस सांड के आतंक से परेशान और भयभीत हैं। इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा अपनी भैंस व पशुओं को मंडी परिसर में चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके वजह से आए दिन यहां भैंस और सांड आपस में झगड़ा करते रहते हैं। इससे पहले भी कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि हमने लगातार मंडी सचिव को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी देन है कि आज इस महिला की मौत हो गई। यह पशु लोगों पर हमले के साथ साथ मंडी परिसर में रखे खाने पीने के सामानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर महिला की मौत के जिम्मेदार पशुओं के स्वामियों पर एफआईआर कर कार्रवाई की जाए, जिससे कि दोबारा वह इस मंडी परिसर में पशुओं को ना छोड़ें और मंडी परिषद भयमुक्त हो सके। वहीं मंडी सचिव ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, पशुओं के स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये फल सब्जी की मंडी है। पीछे से दीवार टूटी हुई है। जितने भैंस और आवारा पशु जितने हैं, सांड फाड़ जितने हैं, 2 सांड इसमें इतने बिगड़े हैं कि आज ये समस्या बना कि सुबह के टाइम 25-30 भैंसे 2-4 आवारा पशु घूमने लगे। घूमने के बाद यहाँ से दौड़े अपने में, उसके बाद यहाँ से भगे, हम लोग अपना जान बचा कर भगे। फिर उस तरीके से पीछे से दौड़ा कर आए और कोई बूढ़ी 60-65 साल की उम्र की कोई सामान खरीद रही थी आगे चौराहा पर, तब तक जाकर उसको मार दिया। मार देने के बाद वो बुरी तरीके से घायल हो गई और घायल होने के बाद उनको सदर अस्पताल पहुंचाते में उनकी मृत्यु हो गई। हम ये चाहते हैं कि ये मंडी है, यहाँ पर जिला भर के लोग खरीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। इसी तरह ये आवारा पशु छूटते रहेंगे। ये लोकल भी मंडी है, यहाँ पर माँ बहनें 1-2 किलो 4 किलो सब्जियाँ भी सुबह के टाइम खरीदने आती हैं। अगर ऐसा घटना होता रहा, ये आवारा पशु वाले जो अपने भैंस गायों पर पाबंदी नहीं लगाए, तो हर दिन एक न एक मृत्यु होती रहेगी। इस पर रोक लगे और जो ये काम किए हैं उन पर प्रशासन और शासन द्वारा कार्रवाई हो, ताकि इनको सीख मिले। इसलिए कि जान की कीमत बहुत होती है। इनके कान पर च्यों भी नहीं आता है कि कौन मरा कौन जिया। ये बहुत मन बढ़ू किस्म के आदमी है। ये सरकारी मंडी है। इसके सभापति सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। इनके पूरे रेख दे में डीएम साहब के हिसाब से चलती है। यहाँ सरकार द्वारा सचिव नियुक्त किया जाता है, इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है, गार्ड लगाया जाता है, मगर इन लोगों को भी कोई किस्म का परवाह नहीं है कि कोई मरे या जिए, मगर इन पर ये जरा भी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि मंडी के ग्राउंड में रहने वाले अधिकारी ये सब इन लोगों से डरते हैं। अगर ये डरते नहीं रहते तो इतना खुलेआम इनका सांड और आवारा पशु नहीं घूमते, और ये डर के मारे रखते हैं। हम लोग कारोबारी आदमी हैं, व्यापारी आदमी हैं, हम लोगों का ये डर लग रहा है कि कभी इससे बोले तो कहीं ये भी हम मंडी के अध्यक्ष हैं कि साल 1.5 साल पहले भी हम लोगों ने सचिव साहब को यह बात के लिए अवगत कराया था कि आवारा पशु घूम रहे हैं। आज घटना घटी कि सांड और भैंस की लड़ाई में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई, जिससे सारे व्यापारियों में असंतोष व्याप्त है। अच्छा, ये कैसे आ जा रहे हैं? ये कई साल से जो है छूटे हैं, जो चलाने के लिए आते हैं, गाय भैंस। उसी में सांड इनके द्वारा है, एक भैंस है इनके द्वारा। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये समस्या तो 2-3 साल से है। इसके लिए हम लोग सचिव साहब को बार बार अवगत कराएं, लेकिन किसी तरह का कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो आवारा पशु हैं इन पर रोक लगाई जाए, ताकि ये मंडी समिति के और सुरक्षित ढंग से व्यापारी अपना कारोबार कर सकें। सांड लड़ गए थे, जिसमें एक
वृद्ध 65 साल की महिला की अस्पताल पहुंचने के बाद डेथ हो गई है। तो हम लोग उसको लिख करके कोतवाली में दिए हैं और संबंधित जानवर के मालिक पे कार्रवाई होगी जो है। अच्छा सर, मंडी के लोगों का ये आरोप है कि मंडी के सचिव साहब को हमने कई महीनों से शिकायत किया है कि यहाँ इसमें आवारा पशु घूमते हैं, चरदीवारी टूटी है, कई लोग जो आवारा पशु इसमें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मंडी के जो फल वो सामग्रियाँ हैं वो भी नुकसान करते हैं और जान मान का खतरा बना रहता है। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, इस मामले को आपने क्यों नहीं संज्ञान लिया? बाउंड्री के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है, डीडीसी आजमगढ़ के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे वो लोग आते काम शुरू हो जाएगा। सर छुट्टा आवारा पशु पे किस तरह की आगे? हम वहाँ से गार्डों को तैनात कर रहे हैं अपने, ये लोग देखेंगे कि जानवर अंदर ना आने पाए जहाँ से बाउंड्री टूटी हुई है। जो छुट्टा पशु यहाँ भैंस वैंस चराते हैं तो उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे कि अगर वो मंडी में लेके आ गए तो उन पर कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे लिख करके भी दे दिया गया है और फिर अगर वो आते हैं तो लिख करके तत्काल फिर कोतवाली को हमारी तरफ से तहरीर उपलब्ध कराई जाएगी। किसके ऊपर? मतलब जो पशु के मालिक हैं उन पर कार्रवाई की। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।